जब धरती पर आने वाली थी माँ गंगा, महादेव ने कैसे बचाई दुनिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के महान राजा सगर ने अपने साम्राज्य की शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। नियम था, यज्ञ का घोड़ा जहां जहां जाएगा वहां के राजा या तो समर्पण करेंगे या युद्ध। लेकिन देवराज इंद्र चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि राजा सगर का यश बहुत बढ़ जाएगा। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, इंद्र ने चुपके से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। घोड़ा गायब है। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, घोड़ा खोज कर लाओ। राजकुमार धरती के कोने कोने में खोजने लगे, जंगल, पहाड़, नदी, गुफाएं, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन घना जंगल, सन्नाटा, और वहां ध्यान में बैठे थे महर्षि कपिल। उनके पास वही यज्ञ का घोड़ा बंधा था। राजकुमार क्रोधित हो उठे, यही चोर हैं। उन्होंने कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया। तभी कपिल मुनि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से निकला तेज इतना भयंकर था कि पल भर में 60,000 राजकुमार राख बन गए। राजा सगर टूट गए। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदल गईं। फिर जन्म हुआ राजा भगीरथ का। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुखद कहानी पता चली तो उन्होंने प्रण लिया, मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर रहूंगा। भगीरथ हिमालय पहुंचे। बर्फीले पहाड़, तेज हवाएं, दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, लेकिन भगीरथ तपस्या करते रहे। आखिरकार आसमान प्रकाश से भर गया। मां गंगा प्रकट हुई। मां गंगा बोली, भगीरथ, मैं धरती पर आने को तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग इतना भयंकर है कि पृथ्वी टूट जाएगी। भगीरथ के सामने नई समस्या खड़ी थी। अब कौन बचाएगा धरती को? तब उन्हें याद आए महादेव। भगीरथ कैलाश पर्वत पहुंचे। बर्फ से ढका विशाल कैलाश, गहरा मौन और समाधि में बैठे महादेव। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। आखिर एक दिन महादेव ने अपनी आंखें खोली। भगीरथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। भगीरथ हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मां गंगा को धरती पर लाना है, लेकिन उनके वेग को केवल आप संभाल सकते हैं। महादेव मुस्कुराए, ऐसा ही होगा। फिर वो क्षण आया। स्वर्ग से गर्जना हुई, आकाश कांप उठा। मां गंगा प्रचंड वेग से धरती की ओर बढ़ी। उन्हें लगा, मेरे वेग को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी महादेव ने अपनी विशाल जटाएं खोल दी और अगले ही पल पूरी गंगा महादेव की जटाओं में कैद हो गई। सब शांत हो गया। मां गंगा समझ गई, महादेव के सामने अहंकार नहीं चलता। फिर महादेव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर छोड़ी। भगीरथ आगे आगे चले, मां गंगा पीछे पीछे। आखिर वो स्थान आया जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल वहां पहुंचा, उन्हें मुक्ति मिल गई। तभी से मां गंगा को भागीरथी कहा गया। और महादेव कहलाए गंगाधर, अर्थात गंगा को धारण कर